हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं के लिए मैं 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आया हूं। चाहे आप उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की या फिर आगामी किसी भी परीक्षा की, सभी में इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको टारगेट दिया जाता है 85 प्लस क्वेश्चन सही करने का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला सवाल है हमारे पास, गांधी जी ने उत्तराखंड के किस स्थान पर गांधी गीता पर अनासक्ति योग टीका लिखी थी? तो 4 ऑप्शनों में से बागेश्वर, मसूरी, कौसानी और बैरीनाग। इसमें से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा कौसानी। और साथ ही कौसानी में गांधी जी 12 दिनों तक रुके थे। तो इन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वामी विवेकानंद ने उत्तराखंड के किस स्थान में प्रबुद्ध भारती पत्रिका के प्रकाशन हेतु कार्यालय खोला था? तो 4 ऑप्शन में से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा मायावती में खोला था। अगर हम इस पत्रिका की बात करें तो सबसे पहले इसकी शुरुआत चेन्नई से हुई, इसके बाद यह अल्मोड़ा में आया कार्यालय, लेकिन मुख्य रूप से इसे पूर्ण तरह खोला गया मायावती में। और एक और चीज़ याद रखनी चाहिए कि 1901 में स्वामी विवेकानंद खुद मायावती आश्रम में आए थे, जिसे हम अद्वैत आश्रम भी कहते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अगला है हमारे पास, गढ़वाल की वीरांगना तीलू रौतेली की भव्य प्रतिमा निम्न में से किस स्थान पर है? तो तीलू रौतेली जी को तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। तो बीरों खाल में इनकी भव्य प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजा हर्ष के समय उत्तराखंड के किस शहर को गोबिसार नाम से जाना जाता है? तो गोबिसार नाम से जाना जाता था काशीपुर को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु 13 फरवरी 1921 को सबसे बड़ा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध में आंदोलन सबसे बड़ा हुआ था बागेश्वर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बागेश्वर। और साथ ही एक और चीज़ याद रखनी चाहिए कि सरयू नदी के तट पर हुआ था बागेश्वर में। तो तब कहा गया कि हम यह बेगार नहीं देंगे, कुली बेगार प्रथा का विरोध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सितंबर 1932 को पौड़ी में मेलकम हेली की सभा में किसने तिरंगा फहरा दिया था? तो वहाँ तिरंगा फहरा दिया था जयानंद भारती जी ने। मेलकम हेली की सभा में तिरंगा फहरा दिया। और जो डोला पालकी आंदोलन था, डोला पालकी आंदोलन, इसके प्रवर्तक भी जयानंद भारती जी ही थे। ये भी हमें याद होना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1930 में रवाई घाटी में किस स्थान पर जलियांवाला बाग जैसी घटना हुई थी? तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा तिलाड़ी में। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसे रवाई आंदोलन भी हम लोग कहते हैं। जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, आज़ादी से पहले टिहरी गढ़वाल में वहाँ के राजा थे नरेंद्र शाह। तो नरेंद्र शाह के समय एक कानून लाया गया कि किसानों की भूमि को वन भूमि में सम्मिलित कर लिया जाएगा। तब रवाई की जनता ने आज़ाद पंचायत की घोषणा की और इसका विद्रोह किया। तो इस आंदोलन के दौरान 30 मई 1930 को दीवान चक्रधर जुयाल थे, उनकी परमिशन में आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी। तो 30 मई को बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे। तो 30 मई को उस स्थान पर, उस क्षेत्र में शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तरकाशी के तिलारी कांड में किसने गोलियां चलवाई थी? तो दोस्तों, ये भी मैंने अभी आपको बताया, चक्रधर जुयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी रियासत को संयुक्त प्रांत में कब मिलाया गया? टिहरी रियासत को संयुक्त प्रांत में कब मिलाया गया, यह हमें बताना है। 4 ऑप्शन में से इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 अगस्त 1949 को। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है हमारे पास, 11 जनवरी 1948 को नागेंद्र सकलानी के साथ शहीद होने वाले दूसरे क्रांतिकारी कौन थे? तो एक तो नागेंद्र सकलानी शहीद हुए थे 11 जनवरी 1948 को, और दूसरे हुए थे मोलू भरदारी। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देव सुमन जेल में कब शहीद हुए? तो यह हमें बताना है। जो देव सुमन जी थे वह जेल में शहीद हुए थे 25 जुलाई 1944 को। तो 25 जुलाई 1944 ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और 84 दिन की उन्होंने भूख हड़ताल पर वो चले गए थे। पूरे 84 दिन उन्होंने भूख हड़ताल रखी, जिसके बाद 25 जुलाई 1944 को वह शहीद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन में उत्तराखंड के किस स्थान से शक्ति अखबार का प्रकाशन हुआ था? वो हुआ था अल्मोड़ा से। शक्ति अखबार का प्रकाशन हुआ था अल्मोड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़ केसरी के नाम से निम्न में से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो गढ़ केसरी कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम और ऑप्शनों की बात करें तो बद्रीदत्त पांडे, इन्हें देख लेते हैं। इन्हें कहा जाता है कुर्मांचल केसरी। तो आपको इसको भी याद रखना है, कुर्मांचल केसरी नाम से जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे को।
और अगर हम बात करें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की, तो इन्हें जाना जाता है पेशावर कांड के नायक के रूप में, पेशावर कांड के नायक के रूप में। ये भी आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने पेशावर में अपने किस कप्तान का आदेश मानने से इनकार कर दिया था? तो दोस्तों पेशावर कांड के बारे में आपको पता होगा कि जो अफगान सैनिक थे वह निहत्थे थे, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने उन पे कहा कि फायरिंग नहीं करो, तो उनके ऊपर फायरिंग नहीं की थी, तो उनको आदेश दिया था कप्तान रैकेट ने, तो जिनका उन्होंने पालन नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। और साथ ही एक और चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो पेशावर कांड हुआ था 23 अप्रैल 1930 को हुआ था, 23 अप्रैल 1930, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, हमें याद होनी चाहिए, पेशावर कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से अलग है? तो इन चारों ऑप्शनों में सबसे अलग, इन स्थापत्य कला से अलग है देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है दोस्तों अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। अगर सबसे कम की बात की जाएगी तो सबसे कम में आ जाएगा हरिद्वार, सबसे कम लिंगानुपात हरिद्वार का, सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस आपदा का स्तर पर राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है? तो चारों ऑप्शन में से आपदाओं का तो दोस्तों सभी का असर पड़ता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा पड़ सकता है राज्य में भूकंप का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर दोस्तों बात की जाए सबसे बड़ी आपदा की, उत्तराखंड में आई हुई सबसे बड़ी आपदा की अगर बात करेंगे हम, बड़ी आपदा की, सबसे बड़ी आपदा कब आई थी? वह आई थी 16-17 जून 2013 में। ये तो आप सभी को भी पता ही होना चाहिए, 16-17 जून 2013 में आई थी सबसे बड़ी आपदा। तो और इस आपदा से एक और चीज़ संबंधित है, एक ऑपरेशन सूर्या होप, ऑपरेशन सूर्या होप, यह भी इसी घटना से संबंधित है, इसी आपदा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? तो लघु हिमालय है ट्रांस और शिवालिक हिमालय के बीच में, ट्रांस व शिवालिक हिमालय के मध्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये तो हम सभी को पता होना चाहिए, वन्यजीव संस्थान है देहरादून में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर, तो वन्यजीव संस्थान है देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1906 में हुई है इसकी स्थापना, इसकी स्थापना भी हमें पता होनी चाहिए, 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नदी को विष्णुगंगा भी कहा जाता है? विष्णुगंगा भी कहा जाता है अलकनंदा को, अलकनंदा नदी को विष्णुगंगा भी कहते हैं। दोस्तों 20 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, पूरे 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, 85 प्लस स्कोर करना है, और मुझे कमेंट में बताना है कि स्कोर आपका कितना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर स्थापित है? यमुना नदी पर बनी हुई है, तो वह है कालागढ़ परियोजना रामगंगा नदी पर, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च कहाँ स्थित है? यह स्थित है रानीखेत में, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन है, इंद्रेश दास, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी राम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह आपको रिपीटेड ये क्वेश्चन दिखना ही दिखना है, तो इसकी स्थापना करवाई थी स्वामी राम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो चार ऑप्शन दिए हैं, अगर चार ऑप्शनों की अगर हम बात करें तो इन चारों में सबसे छोटा हो जाएगा मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुत्ते के काटने के इलाज के लिए टीके की खोज किसने की थी? इस टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। चार मीनार कहाँ है दोस्तों? अब आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चार मीनार है हैदराबाद में। अगला सवाल है हमारे पास, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952 में, 1952। और अगर हम डेट की बात करें तो 6 अगस्त को हुई है, ये भी हमें पता होना चाहिए, 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? दुनिया की अगर बात करें तो सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सितार से संबंधित नहीं है? अगर दोस्तों हम बात करें निखिल बैनर्जी, रविशंकर और विलायत खान की, यह तीनों ही सितार से संबंधित है, लेकिन उस्ताद अलाउद्दीन खान यह सितार से संबंधित नहीं है, क्योंकि यह संबंधित है सरोद से, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी बात आएगी तो नील नदी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किस तिथि को महिला दिवस मनाया जाता है? महिला दिवस मनाया जाता है हर साल 8 मार्च को, तो ये इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास,
निम्न में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो ये तो सरल है, हम सभी को पता ही होना चाहिए। अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है सीमांत गांधी। अगला सवाल है हमारे पास, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? वंदे मातरम किसने लिखा है? जो राष्ट्रीय गीत है वह लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगर राष्ट्रगान की बात आएगी जनगण मन की, तो उसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान की बात आएगी तो वहाँ पर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम आएगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसकी अगर हम बात करें तो सी राजगोपालाचारी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल है हमारे पास, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो एक प्रत्यक्ष कर होता है, एक अप्रत्यक्ष कर होता है। अप्रत्यक्ष कर होता है बिक्री कर, तो प्रत्यक्ष कर जो नहीं है वह है बिक्री कर। अगला सवाल है हमारे पास, जापान की मुद्रा कौन है? जापान की मुद्रा है जापानी येन, तो येन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी? तो ये भी ऑप्शन हमें देखने को बार बार मिलता है ये क्वेश्चन, तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर नेपाल। तो श्रीलंका की सबसे फर्स्ट में बनी महिला प्रधानमंत्री, और सिरिमावो भंडार नायके उनका नाम था। सिरिमावो, ये भी आपको याद रखना चाहिए, अगर आ जाए तो आपका राइट हो जाएगा। सिरिमावो भंडार नायके, भंडार नायके जो नेपाल की थी। नेक्स्ट, जो श्रीलंका की बनी थी, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो पास्कल किसकी होती है? दाब की होती है। दाब का ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत, सूडान, ब्राज़ील या फिर चीन? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला है यहाँ चढ़ने वाली एवरेस्ट पर बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। 23 मई 1984 को उन्होंने एवरेस्ट पर फतह किया था। 23 मई 1984 को, यह भी आप सभी को लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक 0 डिग्री ताप पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? सारी बर्फ़ पिघल जाएगी, सारा पानी बर्फ बन जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, या थोड़ी सी बर्फ़ पिघल जाएगी? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। अगला सवाल, राष्ट्रीय आय क्या होती है? ऑप्शन को देखने से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आय होती है कोई उपादान लागत पर निवल घरेलू उत्पाद, यह होती है राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस समय भारत में निम्न में से कौन सी विनिमय दर अपनाई जाती है? तो अभी भारत में नियत विनिमय दर अपनाई जाती है। अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से गायत्री मंत्र किस में था? तो सबसे पहले गायत्री मंत्र का जो जिक्र हुआ था वह हमारे सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में हुआ था। अगला सवाल, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को। अगला सवाल है हमारे पास, प्लीहा को निकाल देने से क्या होगा? यह हमें बताना है सिंपली। तो जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है उसके उत्पादन में कमी आ जाएगी। अगर हम प्लीहा निकाल देते हैं तो एंटीबॉडी के उत्पादन में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय सिविल सेवा में चयनित होने वाला पहला भारतीय कौन था? तो जो सिविल सेवा में चयनित हुए थे सबसे पहले भारतीय हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर डी सत्येंद्र नाथ टैगोर इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला सवाल, ROM का पूरा नाम क्या है? तो ROM का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों, कहीं कहीं पर हमें बार बार RAM भी देखने को मिलता है, तो इसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये भी आपको याद रखना है, RAM अगर आएगा तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर ROM आएगा तो रीड ओनली मेमोरी। अगला सवाल है हमारे पास, नागरिक समता का क्या आशय है? नागरिक समता का मतलब होता है कानून के समक्ष समता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा बताना। तो इस ऑप्शनों में से राइट कौन सा हो सकता है? थोड़ा सा ऊपर उठेगा या नीचे जाएगा, या उसी स्तर पर रहेगा, या जिस द्रव्य से बना है उसके आधार पर ऊपर उठता है या नीचे जाता है? तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अगला सवाल, विश्व बैंक सामान्यतः ... देता है, कौन सा ऋण देता है यह हमें बताना है। यह मध्यकालिक और दीर्घकालिक दोनों ऋण देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने।
अगला सवाल है हमारे पास, टांका शोल्डर कहते हैं जिसे हम, वह मिश्र धातु है, किन दो से मिलकर वो बनी है? टीन और सीसा, इन दोनों से मिलकर बना है शोल्डर। अगला सवाल है हमारे पास, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जल का परिवहन करता है जाइलम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत जम गई, वह धातु क्या है? आपको बताना है। तो अगर जो कॉपर होता है उसमें अगर वो खुले में छूटता है तो अभी के लिए अगर के उसके ऊपर हरे रंग की परत आती है, हरे रंग की परत उसके ऊपर आएगी जो कॉपर से बना होगा। अगला सवाल, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? ये टोटल पूरे इंडिया का है, टोटल के बारे में बताना है। तो 3 बार घोषणा की है आपातकाल की, तो केवल 3 बार, मतलब 3 बार इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इसके साथ मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा आपसे पूछना चाहता हूँ। आपको बताना है कि हमारे उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा था, ये आपको बताना है कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। तो किसने किसको पराजित किया, यह हमें बताना है। तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। अगला सवाल है हमारे पास, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह सूरी के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, शेरशाह सूरी फेमस नाम है, तो उसका मूल नाम क्या था यह बताना है। तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद। तो शेरशाह सूरी मतलब फरीद। अगला सवाल, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? मतलब पृथ्वी के दोनों ओर अगर हम बात करें तो कौन से ग्रह हैं? मंगल और शुक्र हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, मंगल और शुक्र। अगला सवाल है हमारे पास, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बड़ा ग्रह की बात आएगी तो बृहस्पति सबसे बड़ा हो जाएगा, जिसके चारों ओर जैसे एक ग्रह है ये वाला होता है बृहस्पति, वो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंपास कहाँ कहा जाता है चारागाह को पंपास कहाँ कहते हैं? दक्षिण अमेरिका में कहते हैं पंपास। अगला सवाल है हमारे पास, भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल कौन सी है? तो चावल सबसे ज़्यादा ज़मीन घेरती है। तो सबसे ज़्यादा कृषि योग्य घेरने वाली ज़मीन कौन है? चावल। अगला सवाल, मत देने का अधिकार किसे होता है, ये हमें बताना है। मत देने का अधिकार क्या होता है? राजनीतिक अधिकार होता है हमारा, आर्थिक होता है, नागरिक होता है, या फिर कानूनी होता है। तो मत देने का अधिकार क्या होता है? इन चारों ऑप्शन में से आपको बिल्कुल राइट ऑप्शन कमेंट करके बताना है। इसका ऑप्शन ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग होता है ठोस में, कभी भी याद रखना है ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग होता है। अगर ठोस में भी बात की जाएगी तो इस्पात में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किस में योगदान के लिए नहीं दिया जाता? अच्छा, नहीं की बात पूछी है, शांति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, इन तीनों में दिया जाता है, कंप्यूटर विज्ञान में नहीं दिया जाएगा। अगला सवाल, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? तो यह शासन लागू किया गया था 1919 के एक्ट के द्वारा। अगला सवाल, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण क्या शिक्षाएं थी? अगर हम देखेंगे इसमें सबसे पहले तो अहिंसा, गांधी जी की फेमस अहिंसा के नाम पे, तो अहिंसा को हम सही कर लेते हैं। और अगर हम इसमें देखेंगे तो सत्य भी ठीक है, सत्य को चुन लेते हैं हम। तो 1 और 2 मेरे हिसाब से इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट कर देते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, निम्न स्थानों में से किस में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त किस में लागू किया गया था? मद्रास और मुंबई। और एक और चीज़ आती है इससे, रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन लाया? मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन लाया? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रमुख कहा जाता है थॉमस मुनरो को कहा जाता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया था करके। तो मद्रास और मुंबई इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रैयतवाड़ी व्यवस्था का एक बार आप देख भी लेना। अगला सवाल है हमारे पास, माइक्रोचिप का आविष्कार करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? क्लियर किल्वी को दिया गया था, जेट सेंट क्लियर किल्वी। अगला सवाल है हमारे पास, अब यहाँ पर से हिंदी का हमें देखने को मिल जा रहा है। अन्न जल उठना का अर्थ क्या है? अन्न जल उठना मतलब है मृत्यु हो जाना, किसी की मृत्यु को प्राप्त हो जाना। अगला सवाल, जिसकी माप न की जा सके उसे क्या कहेंगे? प्रमेय, परिमेय, अपरिमेय या फिर निर्मेय? तो उसे कहेंगे अपरिमेय, जिसकी माप नहीं हो पा रही है। अंधा होना, इसका अर्थ क्या है? प्रेम करना, मनमाना कार्य करना, पूरी तरह विवेक खो देना, या फिर जिधर चाहे जिधर चल देना।
तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा पूरी तरह विवेक खो देना, मतलब होता है अंधा हो गया। जैसे किसी के प्यार में कोई अंधा हो गया, मतलब पूरी तरह उसने अपना विवेक खो दिया है। अगला सवाल, सत्ताधारी राजस्थान सरकार ने भैरव सिंह शेखावत का बचाव किया, इसका सही अनुवाद ये हमें इंग्लिश में बताना है। अगर इसको सिंपल आपको अंग्रेजी में नहीं भी आती, थोड़ी कमज़ोर भी है, तो आप इसको ऐसे देखना, सत्ताधारी राजस्थान सरकार का है। सत्ताधारी मतलब रूलिंग, जो रूल कर रही है वहाँ पर अभी, द रूलिंग राजस्थान गवर्नमेंट, एक ही में देखने को मिलता है, तो फर्स्ट वाला हम राइट कर देंगे। द रूलिंग राजस्थान गवर्नमेंट डिफेंडेड श्री भैरव सिंह शेखावत, ये राइट हो जाएगा। बस उठ जाओ और जल्दी से तरोताज़ा हो जाओ, तो इसमें भी हम ऐसा ही करते हैं, बस उठ जाओ। अगर हम देखते हैं तो गेट अप एंड फ्रेश क्विकली, गेट अप एंड जस्ट फ्रेश क्विकली, नॉन ऑफ द एबव, ये नहीं है। फर्स्ट और दूसरे में अगर हम, तीसरे में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो अगर हम इसको ऐसे देखते हैं, हमसे फर्स्ट में कहा बस उठ जाओ, बस उठ जाओ, जस्ट गेट अप, तो तीसरे में दिख गया हमें जस्ट गेट अप, तो इसमें बीच में है, ये तो होगा नहीं, इसमें तो लगाया ही नहीं है जस्ट वाला, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5-7 की लकड़ी एक तने का बोझ, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है ये हमें बताना है। मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है, ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला सवाल, कृष्ण के किस पर्याय में बहुब्रीहि समास है, तो ये हमें बताना है। तो माधव मुकुंद गोपाल इसमें नहीं है, मुरारी में होगा, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होगा मुरारी में। अगला सवाल, धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, सीधे सीधे हमें बताया, याद करना है। उपसर्ग कहाँ लगेगा, आगे लगेगा। उपसर्ग कहाँ लगेगा, आगे लगेगा उपसर्ग। प्रत्यय कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा प्रत्यय। तो सबसे पहले ऐसे देखना, प्रत्यय पो आ गया तो ये पीछे ही लगेगा, उपसर्ग, उपसर्ग यानी ऊ और जो भी आए ये आगे लगेगा, ये आपको याद रखना है। तो प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे लगते हैं, तो अंत में इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, ये तो सिंपल है, विशेषण कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। अगला सवाल, मैं सो चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है। तो सो चुका हूँ जहाँ पर आ गया वहाँ पर आसन्न भूत, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, आसन्न भूत है। अगला सवाल, कौन सा तद्भव शब्द है, कौन सा शब्द तद्भव है। अगर हम तद्भव तत्सम शब्दों की बात करें, नर्क, चंद्र और पाणी, तीनों के तीनों तत्सव हैं, पैर नहीं है, पैर हो जाएगा तद्भव। अगला सवाल, काव्य में कितने रस माने गए हैं। तो काव्य में टोटल रस है 9 माने गए हैं, तो 9 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। 80+ क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा, हिंदी का यहाँ पर अभी चल रहा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। मंत्री ने आज सभा में बोले, ये तो लग नहीं रहा है, मंत्री ने आज सभा में बोले, पहला वाला गलत कर देते हैं। मंत्री ने आज सभा में बोले, ये भी नहीं लग रहा। मंत्री आज सभा में बोले, हाँ कुछ कुछ लग रहा है। मंत्री ने आज सभा में बोला, तो ये भी कुछ कुछ लग रहा है। तो अब ऊपर के दोनों ही देखने हैं, इन दोनों को हमें देखना है। तो मंत्री ने आज सभा में बोला और मंत्री आज सभा में बोले, तो मंत्री कहीं पर बड़े आए रहते हैं तो वहाँ पर आप जैसे शब्द प्रयोग होते हैं, तो मंत्री आज सभा में बोले, ये इसका ठीक लग रहा है। किसकी तुलना में, मंत्री ने आज सभा में बोला, इसके कहने की ठीक में सी ठीक लग रहा है। तो दोस्तों ये वाले क्वेश्चन एक साथ इसकी प्रैक्टिस सेट की वीडियो आएगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पर बीच बीच में जगह छोड़ी रहती है, इसके जगह में अक्षर भरने होते हैं हमें, इसको मैं अगली वीडियो में कवर कर लूँगा या एक साथ इनकी वीडियो ले आऊँगा। अगला सवाल हम देखते हैं, मैती आंचल किसका उपन्यास है। ये उपन्यासों से सवाल भी मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, आप उसको देख सकते हैं। हमारे ड्रीम खाकी प्लेलिस्ट पे जाइए, ड्रीम खाकी, अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो ड्रीम खाकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको एक से एक अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, तो उस प्लेलिस्ट पे जाइए और स्पीड बढ़ाकर वीडियो को ज़रूर से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैती आंचल हम देख लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, जहाँ पूर्व पद प्रधान होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है। जहाँ पर पहला ही पद जो होता है पूर्व पद, आगे वाला पद, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनल, कुशान, हुतासन किसके पर्यायवाची हैं। तो अगर हम अनल और हुतासन इन तीनों को देखें तो आग को कहते हैं अनल, पावक, दहन, किसान, हुतासन, तो आग इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। महान, खेलना, कथन या फिर झुठलाना। क्रियार्थक, क्रियार्थक जहाँ क्रिया को कुछ चीज़ हो रही है तो खेलना है, इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा खेलना। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है।
प्रत्ययुक्त, प्रत्यय लगते हैं पीछे, तो पीछे जिसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, सम्मानित और दैहिक इक अनुकरणीय ई, अचानक इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अचानक में कोई प्रत्यय नहीं है तो प्रत्यय युक्त नहीं हो जाएगा। अगला सवाल, तो इसमें आपको ऊपर पंक्तियाँ दी गई हैं, इसमें आपको अलंकार बताना है, तो इसमें अलंकार हुआ है उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्शा, भले ही वो कैसे भी लिखा गया है, तो किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना है। तो रिक्शा है जापानी भाषा का शब्द रिक्शा। और इसके साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो बार बार हमें देखने को मिलता है, हिंदी। हिंदी की अगर बात आती है, हिंदी किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है, अगर हिंदी की बात आती है तो यह है फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी खुद हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, यह फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आहा किस प्रकार के अवयव भेद का संकेतक है। तो भावादिबोधक है, यह शब्द भावों के स्थान पर भावादिबोधक, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा उपवाक्य कौन सा है। जो ही स्टेशन पहुंचे गाड़ी छूट गई, गुरुजी ने कहा है कल मत आना, जो जैसा करता है वैसा ही बढ़ता है, जब तुम जाओगे तब खेलेंगे। तो उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य अगर हम बताना है तो गुरुजी ने कहा है कल मत आना, ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, आस्तिक किसे कहते हैं। अगर हम आस्तिक की बात करें तो भगवान पे भरोसा रखने वाला, भगवान के प्रति आस्था रखने वाला कहलाता है आस्तिक। और तो ईश्वर के प्रति आस्थावान, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल है हमारे पास, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है। हस्त, खिड़की, नींद, अलमारी। इसमें से अलमारी विदेशी शब्द है, यह तीनों नहीं यहीं के हैं, लेकिन अलमारी विदेशी है। अगला सवाल, विदेशी शब्दों में यहाँ पर आ जाएगा अलमारी। बहुत अधिक क्रोधित होना, इस क्वेश्चन को मतलब क्या कहेंगे हम बताना है। जैसे मुहावरों में इनमें कहते थे, आंखें तरसना, आग में घी डालना, खून का घूंट पीकर रह जाना, आग बबूला होना। दोस्तों आग बबूला होना मतलब है बहुत क्रोधित होना या अत्यधिक क्रोधित होना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि मेरे 100 में से इतने मार्क्स आए हैं। दोस्तों अगर आपके 80+ मार्क्स, 85+ मार्क्स अगर आप कर लेते हैं यहाँ पर, तो आपका स्कोर बहुत ही बेहतर है। और आप तैयारी कीजिए, ऐसे क्वेश्चन बनाते रहिए। हमारे चैनल पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड हैं, ड्रीम खाकी प्लेलिस्ट पे आप उन्हें देख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। जय हिंद।